बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पूरी पराठा, जो कि बकरीद पर आप बारबेक्यू की मुख्तलिफ़ डिशेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमें किसी भी ख़ास इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें पूरी पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा ले रहे हैं। मैदा यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। आप जितने ज़्यादा आपको पराठे बनाने हों उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके हम इसमें शक्कर शामिल करेंगे। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी आधा टीस्पून के करीब ली है। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून ही ऑयल शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ से आप मिक्स कर लीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल करके इसे गूंद लेंगे। जिस तरह हम रेगुलर आटा घर में रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये आटा गूंदना है। और बहुत ज़्यादा इसका सख्त डो नहीं करना है। नॉर्मली जिस तरह से सॉफ्ट सा एक नॉर्मल सा डो होता है, उसी तरह से हमें एक डो बनाना है। इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 1 कप मैदे से तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के इस तरह के पेड़े बन जाएंगे, जिसमें से मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं। और इन्हें मैं 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑयल लगाकर फ़ोल्ड करूँगी और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। क्योंकि ये पूरी पराठा है तो इसे पराठे की तरह बनाया जाता है, पेड़ा बनाया जाता है इसका पराठे की तरह, और इसको उसके बाद फ्राई किया जाता है पूरी की तरह, इसलिए इसे पूरी पराठा कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने पहला जो पेड़ा है उसे इस तरह से बेल लिया है। उसके ऊपर ऑयल, घी या बटर जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया है। इसको हम फ़ैन की तरह फ़ोल्ड करेंगे। जिस तरह लच्छा पराठा बनाने की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक टेक्निक ये भी होती है कि आप इस तरीके से इसको फ़ैन के तरीके से फ़ोल्ड करें। तो मैंने इसे फ़ैन के तरीके से फ़ोल्ड किया है और इसको थोड़ा सा खींचते हुए हम इस तरह बॉल की शक्ल दे देंगे, पेड़े की शक्ल दे देंगे। और इस तरह से एक हमारा पेड़ा तैयार हो जाएगा। और दूसरा पेड़ा हम उस तरीके से तैयार करेंगे कि उसे भी बेल लेंगे। और नॉर्मली जो घर में हम अमूमन फ़ोल्ड करते हैं पराठा बनाते वक्त, बिल्कुल उसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। यानी कि आप पहले इसको इस तरह से स्प्रेड कर लें, रोल कर लें बेलन से। उसके बाद इस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के बिल्कुल इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से। और ये हमारा दूसरा पेड़ा तैयार हो जाएगा। और इन दोनों को अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को आपको काफ़ी अच्छा सा गर्म करके रखना होगा पहले से। तो ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। एक बड़ी कढ़ाई आपको चाहिए होगी, उसके अंदर आप ऑयल काफ़ी सारा ऐड करेंगे। और इस तरह से हम अपना जो पेड़ा है वो बेल लेंगे। और इस पेड़े को बहुत ही एहतियात से अब हम ऑयल में शामिल करेंगे। तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एहतियात से इसे शामिल कीजिएगा। ऑयल काफ़ी गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल की वजह से ये बहुत तेज़ी से पक जाता है। जिस तरह से हम पूरियाँ बनाते वक्त तेज़ गर्म ऑयल में पूरियाँ डालते हैं, वो फ़ौरन पक जाती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें पूरी पराठा बनाते वक्त भी ऑयल को तेज़ गर्म करना है। और उसके बाद बस हम एक साइड से इसे 40 टू 50 सेकंड्स तक इस तरह से पकाएंगे, चारों तरफ से हिलाते हुए। और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी चारों तरफ से हिलाते हुए इसे अच्छे तरीके से ऑयल में डिप करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए इस पर, आप इसे बाहर निकाल लें। और बाहर निकाल कर आप इसे किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर वगैरह पर रख लें, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसे कवर करके रखें ताकि इसकी सॉफ्टनेस भी मेंटेन रहे। ये क्रिस्पी भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा। तो देखें इसकी कितनी सारी लेयर्स बन गई हैं और बहुत ही मज़ेदार लगता है ये टिक्का बोटी वगैरह के साथ। तो ज़रूर इंजॉय करें इसको इस ईद पर। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।